वेरी वेरी गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर संदीप योगी आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल, आपके चहेते यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज 19 जनवरी 2022 है और आज की शाम के लिए आज का टॉनिक डेली करेंट अफेयर्स 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में 440 वोल्ट वाला आपके लिए रेडी है दोस्तों। तो आप हो जाइए तैयार। टी टेन के फॉर्मेट बिल्कुल 10 मिनट्स आपको देने हैं और एग्जाम में धमाका करना है दोस्तों। करेंट अफेयर्स आज के समय में हर कम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य और निर्णायक पार्ट बन चुका है एग्जाम का। हर एग्जाम में 5 से लेकर 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछे जाते हैं और ये ऐसा सेक्शन है दोस्तों जिसे एक दिन में आप सोचेंगे प्रीवियस 6 मंथ का करंट कंप्लीट कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर डे प्रतिदिन दे रही है, तो निश्चित ही आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित बैंक हो जाएगा। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन का एक लॉट बंच बन जाएगा और इससे आप आराम से जो भी एग्जाम दें, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, पीसीएस, हर एग्जाम के लिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी होगा। तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 का टॉनिक पीना ना भूलें, प्रतिदिन आपको दिया जा रहा है। तो चलिए T10 के फॉर्मेट में आज का टॉनिक 440 वोल्ट वाला आप प्राप्त करें और जल्दी से जल्दी तरोताज़ा फील करें। चलिए तो आज का पहला करंट अफेयर्स है दोस्तों। निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय की घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बन गया है दोस्तों। न्याय की घड़ी ये बिल्कुल नया है भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो न्याय की घड़ी किस हाईकोर्ट ने शुरू किया है? तो वो किया है गुजरात ने। और ये ऐसा चैनल है जहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर्स के आंसर ही नहीं बताए जाते हैं बल्कि पूरा डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन भी किया जाता है दोस्तों, वो भी ओनली 10 मिनट्स में T10 के फॉर्मेट में। तो चलिए, हाईकोर्ट गुजरात में है, गुजरात हाईकोर्ट ने न्याय की घड़ी शुरू की है। तो न्याय की घड़ी होती क्या है? न्याय की घड़ी बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसके माध्यम से जो भी जैसे कोर्ट में डेट आता है कि इस व्यक्ति का अगला डेट कब है, या कौन सा केस आज चल रहा है, या अगला डेट कब आएगा, या तो किसी भी केस का अपडेट जानना हो तो उन्हें वहाँ जाके जो होते थे जिसको पेशकार बोलते हैं उनसे संपर्क करना पड़ता था। तो काफ़ी परेशानी होती थी। तो इनको अब क्या करें, वहाँ पे एक बाहर के दीवार में एलईडी स्क्रीन चलेगा। उस स्क्रीन पे दिखेगा आपको केस नंबर, केस का हियरिंग कब है और इसका नेक्स्ट डेट कब आपको मिला, ये सारा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो कोई परेशानी नहीं होगी, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। एक तरह से ये करप्शन मिटाने का भी बहुत अच्छा प्रयास रहेगा दोस्तों। तो ये भारत के लिए बिल्कुल नया है। भारत के किस हाई कोर्ट में न्याय की घड़ी लगी है? तो वो गुजरात हाई कोर्ट में दोस्तों। इसका राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा। नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। रेणु भाटिया हाल ही में किस राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई है? तो रेणु भाटिया चर्चित नाम आज हाल ही में किस राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है? तो वो राज्य कौन सा है आपको बताना है। गुजरात, झारखंड, पंजाब, हरियाणा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। सभी राज्यों में एक राज्य महिला आयोग होता है और केंद्र में एक राष्ट्रीय महिला आयोग होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, केंद्र में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके वर्तमान में अध्यक्षा कौन है? तो वहाँ पे रेखा वर्मा है दोस्तों। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, रेखा शर्मा। हाँ, रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, रेखा शर्मा है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और झारखंड का पूछा जाए तो झारखंड में फिलहाल अभी 2 सालों से कोई नियुक्ति हुई ही नहीं, पोस्ट वैकेंट है। तो झारखंड का तो बात ही जुदा है दोस्तों, 2 साल से यहाँ पे नियुक्ति ही नहीं हुई है। तो यह है झारखंड की स्थिति। तो अगर आपसे
झारखंड में जैसे जेएसएससी के दृष्टिकोण से अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ झारखंड में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है ये पूछा जा सकता है, जो कि पहले महुआ मांझी थी, लेकिन वर्तमान में उनको उनके स्थान पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि ये 3 ही साल के लिए पोस्ट होता है, 3 साल के लिए ही नियुक्त की जाती है। रेणु भाटिया को जैसे जो नियुक्त किया गया है वो 3 साल के लिए, वो 3 साल के लिए होती है। तो हमें याद रखना है रेणु भाटिया किस राज्य के महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई है, तो वह है हरियाणा। बिल्कुल इसे याद रखिएगा। किस राज्य की पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाले नाम से मशहूर बाघिन का हाल ही में निधन हो गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाघिन जिसको कि सुपर मॉम और कॉलर वाली बाघिन के नाम से भी जाना जाता था, जो कि पेंच टाइगर रिजर्व में थी, उसका निधन हो गया। तो ये किस राज्य में है, पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो पेंच टाइगर रिजर्व जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे जो पेंच टाइगर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों जीके के दृष्टिकोण से भी, टाइगर रिजर्व कौन सा कहाँ पे है, इसे बिल्कुल आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। तो पेंच टाइगर रिजर्व हमारा एमपी मध्य प्रदेश में है। वहाँ पे सुपर मॉम और कॉलर वाली के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हो गया। इसलिए सुपर मॉम इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि अभी हमारे देश में टाइगर को बचाने का एक अभियान चल रहा है, इस पे एक्ट भी बना हुआ है। तो इसी में टाइगर जो हमारी थी कॉलर वाली सुपर मॉम, इन्होंने क्या किया था, हाल ही ये उन्होंने 29 शावक, जो टाइगर के बच्चे को शावक कहा जाता है, इन्होंने 29 शावक को जन्म दिया था, जो एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी भी बाघिन ने आज तक 29 बच्चों को जन्म नहीं दिया था, तो ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसीलिए इसे सुपर मॉम भी कहा जाता है। और एक तरह से सरकार जो चाहती है कि बाघों की संख्या को बढ़ाना, उसमें सरकार का इन्होंने काफ़ी सहयोग दिया था, काफ़ी साथ दिया था इस हमारी सुपर बाघिन ने, इसलिए इसको सुपर मॉम बोला जाता है। इसे इसका निधन हो गया, इसीलिए आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निधन हुए पर्यावरणविद एम के प्रसाद, एम के प्रसाद किस क्षेत्र से थे, पर्यावरणविद थे। एम के प्रसाद पर्यावरणविद थे जिसका कि हाल ही में निधन हो गया। इसका संबंध किस राज्य से था, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है दोस्तों, एम के प्रसाद जिसका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो पर्यावरण से था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया किस राज्य से संबंध था, तो ये थे केरल से। इन्होंने क्या किया था, केरल में जो साइलेंट वैली है वहाँ पे जो वनों को काटा जा रहा था उसके खिलाफ एक मजबूत आंदोलन चलाए थे दोस्तों। इसीलिए एम के प्रसाद एक बहुत ही फेमस पर्यावरणविद हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये केरल से संबंधित थे, इन्हें साइलेंट वैली में फॉरेस्ट प्रोटेक्ट के लिए काफ़ी काम किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमें T10 के फॉर्मेट में इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से कितने एयरबैग कारों में अनिवार्य कर दिया दोस्तों। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से कितने एयरबैग कारों में अनिवार्य कर दिया है दोस्तों। इसका मतलब है कि 1 अक्टूबर 2022 से भारत में जो भी कारें बिकेगी, जो कारें मार्केट में आएगी, उसमें कम से कम कितने एयरबैग होने चाहिए, ये एक एक्ट बना दिया है और ये अनिवार्य कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है 6। अब आप कोई भी कार लेने जाएंगे 1 अक्टूबर 2022 के बाद, तो आपको हर कार में 6 एयरबैग मिलेंगे दोस्तों, 6 एयरबैग। इससे कम की कोई भी कार इंडिया में नहीं चलेगी। मतलब आप कार अगर लेते हैं तो एक तरह से फुल्ली प्रोटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हाँ आपकी जेब ढीली होगी दोस्तों, आपको माल ज़्यादा देना पड़ेगा। कार का दाम निश्चित रूप से एक एयरबैग पे 15,000 आप बढ़ा दें तो आपका अगर 6 एयरबैग रहेगा तो 120 के लगभग आपका कार का दाम बढ़ जाएगा, 1,20,000 के लगभग कोई भी कार का। तो कारें अब 1 अक्टूबर 2022 से महंगी होने वाली है, लेकिन आपके लिए सुरक्षित होने वाली है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए, इसके कुछ दिनों पहले ही सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी थी और सरकार ने 1 जुलाई 2019 को क्या कहा कि कारों में एक एयरबैग जरूरी है। ड्राइवर, जो ड्राइवर सीट है वहां पे एक एयरबैग को जरूरी कर दिया। कब, जुलाई 2019 में। इसके बाद सरकार को लगा नहीं ये काफ़ी नहीं है, वर्ल्ड की तुलना में
ये अच्छा बात नहीं है, हम लोग पिछड़ रहे हैं। तो फिर 2 जनवरी में, यही जनवरी 2022 में ही सरकार ने क्या किया, कहा कि नहीं, जनवरी में, यही न्यू ईयर में, हमारे जनवरी 2022 में सरकार ने कहा ड्राइवर के बगल वाली सीट, जिसको सहयात्री भी बोलते हैं, उस सीट के लिए भी एयरबैग अनिवार्य कर दिया था। मतलब जनवरी 2022 तक सिर्फ 2 सीटें अनिवार्य थी कारों में, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 6 कर दिया है दोस्तों। तो इसको याद रखेंगे और ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। नंबर 6, किस कोरोना वैक्सीन को भारत के स्मारक डाक टिकट में स्थान दिया गया है? कोरोना वैक्सीन को भारत के स्मारक डाक टिकट में स्थान दिया गया है। भारत का जो डाक टिकट जारी किया गया है, उसमें एक कोरोना वैक्सीन का फोटो लगा हुआ है और एक महिला एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन दे रही है, तो वही चित्र अंकित किया गया है। तो वो किस कोरोना वैक्सीन डेडिकेट करके वो चित्र बनाया गया है दोस्तों? तो वो हमारा कोई और नहीं, हमारा अपना स्वदेशी कौन है दोस्तों? नंबर बी, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन का ही डाक स्मारक में स्थान दिया गया है, क्योंकि कोविशील्ड हमारा रूस के सहयोग से बना था, फाइजर ब्रिटेन का था और स्पुतनिक रूस का था। तो ये पूर्णतः स्वदेशी हमारा कोवैक्सीन है, इसीलिए कोवैक्सीन को स्थान दिया गया है दोस्तों। कोवैक्सीन जिसका ये निर्माण किसने किया है? भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन का निर्माण किया है, इसलिए इसे भारतीय डाक में स्थान दिया गया है। और हम लोग काफ़ी शानदार तरीके से, काफ़ी स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं और नंबर 7 तक चले जा चुके हैं। नंबर 7, माघ मेला। माघ मेला का आयोजन किस शहर में किया गया? जो काफ़ी फेमस माघ मेला है, भारत के पूरे भारत में इसे काफ़ी, इस मेले की चर्चा होती है। ये मेला हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज संगम में, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर प्रत्येक साल इस मेले का आयोजन होता है। तो इस बार भी जनवरी में काफ़ी धूमधाम के साथ माघ मेला का आयोजन यूपी के प्रयागराज में किया गया दोस्तों, जिसे संगम के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रेडी है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% पद आरक्षित कर दिया है? 75% पद को किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में भी, सरकारी में तो कुछ पद आरक्षित होते ही हैं, निजी क्षेत्र में भी 75% पद को आरक्षित कर दिया है वहां के निवासियों के लिए दोस्तों। तो ये राज्य हमारा कौन है? ये राज्य हमारा है 75% आरक्षित करने वाला हरियाणा। हमें ये भी याद रखना चाहिए, हाल ही में झारखंड सरकार ने भी 75% पद को निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया है। तो झारखंड और हरियाणा, अगर ऑप्शन में झारखंड रहे तो झारखंड भी आंसर आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ हरियाणा नहीं रहेगा। तो झारखंड और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 75% पद निजी क्षेत्र में आरक्षित कर दिया है वहाँ के लोकल निवासियों के लिए। तो इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। लेकिन वहाँ भी टर्म एंड कंडीशन है, ये जो प्रावधान है यह लाइफ टाइम नहीं है, ये 10 साल के लिए है। ये जो 75% आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वो 10 साल के लिए है। और इसमें सैलरी भी कब? 30,000 से कम जिस जॉब में सैलरी है उन्हीं के लिए है। जो कि बड़ा पद होता है, जो पदाधिकारी वाला पद होता है, वहाँ पे इसे आरक्षित का 75% का जो प्रावधान है वो लागू नहीं होगा। इसी तरह झारखंड में भी किया गया है। ओके, लेकिन हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए हमारे संविधान में भी आरक्षण का प्रावधान तो 10 साल के लिए ही है। लेकिन क्या वो हट गई? नहीं, वोट बैंक की राजनीति है और वो आज भी चल रही है। इसी प्रकार ये भी खत्म नहीं होगा। ये जो आ गया वो चलेगा लंबा, इसे खत्म नहीं किया जाएगा। मतलब 75% आरक्षण मिलता रहेगा। हो सकता है कभी 80 भी चला जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? किस प्लेटफॉर्म के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है? जागरूक वोटर, जो मतदाता है, वोटर है, उसे जागरूक करने के लिए एक अभियान चला रही है। कौन चला रही है? ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो ये कोई और नहीं, ट्विटर। ये ट्विटर चला रही है
वोटर को जागरूक करने के लिए जागरूक वोटर अभियान। तो इसे याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए, आज का T10 का अंतिम ओवर का अंतिम गेंद, और ये क्वेश्चन नंबर 10, T10 का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। और आज का अंतिम करंट अफेयर्स MCQ अंतिम सवाल, रूस ने भारत में अपना राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया है? रूस ने भारत में अपना राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? शाहेल पुतिन, मारिया डेनियल, डेनिस एलिपोव और स्टीफन एलिपोव। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नंबर सी, डेनिस एलिपोव। इसे याद रखेंगे क्योंकि और ये भी, इसके अलावा भी आप याद कर सकते हैं, भारत के राजदूत रूस में कौन है, भारत के राजदूत पाकिस्तान में कौन है, या पाकिस्तान के राजदूत इंडिया में कौन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और इनका अक्सर इनकी इस तरह का पद पर नियुक्तियां की जाती है। तो ये MSQ के लिए करंट अफेयर्स में खासकर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था आज के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉनिक आप सभी को अच्छा लगा होगा, और निश्चय ही ये आपको बूस्ट करेगी, एग्जाम के लिए आपको तरोताज़ा करेगी, और एग्जाम में आप अच्छे से एग्जाम फाइटर नंबर 1 की तरफ फाइटर नंबर 1 बन के उभरेंगे और आप जीत के आएंगे। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शुभ रात्रि।